अर्चना की अभी नई नई शादी हुई थी और आप सभी जानते हैं कि शादी के बाद हर लड़की अपने मायके जाती है। पर यह क्या, शांति के घर का तो रिवाज ही कुछ अलग था। अर्चना को ससुराल से आए 10 दिन से भी ज़्यादा हो चुका था, पर अब तक शांति ने उसे अपने मायके जाने की इजाज़त नहीं दी थी। ऐसे ही एक दिन अर्चना की माँ अर्चना को फ़ोन करती है। अर्चना बेटा, तुझे अपना ससुराल इतना पसंद आ गया कि तुम शादी के बाद पग फेरे की रस्म के लिए भी नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मेरा तो बहुत दिल करता है आपसे मिलने का। दिल तो कर रहा है कि अभी उड़कर ही आ जाऊं, पर माँ जी है कि आने ही नहीं दे रही। क्योंकि आने दे रही, अपनी सास को फ़ोन दे, मैं खुद बात करती हूँ तेरी सास से। आखिर क्या वजह है जो तुझे पग फेरे की रस्म के लिए नहीं आने दे रही? अरे एक दिन की ही तो बात है माँ, विवेक जी ने माँ जी से बात की थी इस बारे में, तो माँ जी बता रही थी कि अभी कोई नक्षत्र सही नहीं है, हमारा घर से निकलना अच्छा नहीं है। माँ जी कह रही थी कि वह दिन दिखाएंगे पंडित जी से, और जिस दिन पंडित जी कहेंगे उसी दिन आपको जाना होगा। अब यह कौन सा नया बहाना है नक्षत्र का? खैर, अगर तेरी सास कह रही है तो होता होगा, पर अपनी सास से कहना जल्दी दिन दिखाए। पग फेरे की रस्म शादी के बाद तुरंत होती है, ना कि कुछ महीनों बाद। इतना बोलकर अर्चना की माँ फ़ोन रख देती है। अर्चना चाय लेकर अपनी सास के पास जाती है और एक बार फिर शांति से डरते हुए मायके जाने की बात करती है। माँ जी, हमारी शादी को 10 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। माँ बार बार फ़ोन आ रहा है, पूछती हैं कि मैं मायके कब आऊँगी। अब जरा पंडित जी से भी जल्दी बात कीजिए ना। अरे क्या मायका मायका कर रही है? बहू, तुझे मायके क्यों जाना है? शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, और तू तो आ गई ना अपने असली घर में, अब कौन से घर जाना है? पर माँ जी, आपने तो कहा था कि आप पंडित जी से बात करके बताएंगे। अरे बहू, वह तो जिस दिन तू घर में आई थी, मैंने उस दिन तुझे कहा था। अब तो तेरी शादी को 15 से 20 दिन होने को हैं। अब तो कोई नई बहू थोड़ी ना रही, अब तो तू घर के काम भी कर रही है। अब ना मायके जाने की बात मत किया कर, और वैसे भी मायके जाकर करना क्या है? अब तक शांति अर्चना को बेवकूफ़ बना रही थी, पर आज तो शांति अर्चना को साफ साफ मायके जाने से मना कर देती है। बेचारी अर्चना कुछ नहीं कर पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब इसी तरह से 2 महीने बीत जाते हैं और एक दिन फिर अर्चना मायके जाने की बात करती है। माँ जी, अब तो 2 महीने हो गए हैं, मैं अब तक एक बार भी अपने मायके नहीं गई। एक बार मुझे अपने मायके जाने दो, मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगी पक्का। अरे बहू, तू तो 5 साल के छोटे बच्चे की तरह जिद करती है। यहाँ मेरे घुटने का दर्द नहीं जा रहा और तुझे मायके जाना है। पर माँ जी, मेरे जोड़ों का दर्द। तेरे मायके जाने की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल तो अभी तुम मेरे लिए दवाई ला दे और थोड़ी चाय बना दे। चाय नहीं पीना, आज सर में दर्द हो रहा है, यह बुढ़ापे का दर्द जीने नहीं देगा। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। बेचारी अर्चना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, पर अपनी सास को कोई जवाब नहीं दे पाती है। अब समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। अर्चना की शादी को 6 महीने हो गए थे, पर अब तक वह एक बार भी अपने मायके नहीं गई थी। धीरे धीरे अर्चना का अंदर का गुस्सा बाहर आने लगता है। ऐसे ही एक दिन अर्चना गुस्से में अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे खाना नहीं बन पाएगा। विवेक जी से बोले कि बाहर से कुछ ले आए, वैसे भी घर में हम 3 ही तो जने हैं। अरे बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे बता देती, मैं खुद बना लेती। सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि तेरा बाहर का खाने का मन है? वैसे अच्छी बात है, कभी कभी बाहर का खाना भी खा लेना चाहिए। मेरा भी बहुत मन कर रहा है, ज़रा विवेक को फ़ोन लगा, मैं बात करती हूँ। विवेक मेरी बात टालेगा नहीं। शांति की यह बात सुनकर अर्चना विवेक को फ़ोन करके देती है कि उसी समय अर्चना की माँ का फ़ोन आ जाता है, और एक बार फिर अर्चना की माँ उसे घर आने के लिए कहती है। पर हर बार की तरह इस बार भी अर्चना बहाने मारकर फ़ोन काट देती है। अरे बहू, तूने फ़ोन क्यों काट दिया? मेरे सामने ही बात कर लेती। और अपनी माँ का पर इतना नाराज़ क्यों होती है? वो माँ है तेरी। बुढ़िया, मैं नाराज़ अपनी माँ से नहीं, तुझसे हूँ। मन नहीं था माँ जी मेरा, क्योंकि माँ जब भी फ़ोन करती है घर आने की बात करती हैं, और आप तो मुझे कहीं जाने दे नहीं रही हैं। अरे, वह इतनी भी बुरी नहीं हूँ।
मैं हर समय ताने मत मारा कर मुझे। अगर तेरा अपने घर वालों से मिलने का इतना ही दिल करता है तो वीडियो कॉल कर लिया कर उनको। अरे तुम फ़ोन पर भी तो देख सकती है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फिर घर क्यों जाना। इतना बोलकर शांति मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। शांति का यह रवैया देखकर अर्चना का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वह अपनी सास को सीधा करने का प्लान बना लेती है और रात को जब विवेक घर आता है तो अर्चना विवेक को कमरे में बंद कर देती है और विवेक को उसका खाना भी कमरे में ही देती है और खुद अपनी सास के साथ खाने के लिए बैठ जाती है। अरे विवेक आ गया खाना लेकर। अच्छा बहू, तूने विवेक को फ़ोन तो कर दिया था ना। खैर यह सब छोड़, अच्छा किया तूने जो फटाफट खाना भी लगा दिया। अब जल्दी से विवेक को बुला ले, सब साथ में बैठकर खाएंगे। रहने दीजिए ना माँ जी, आज हम दोनों साथ में खाना खा लेते हैं। विवेक जी कमरे में ही खा रहे हैं। क्या वो कमरे में खा रहा है? अच्छा चलो भाई, जैसी उसकी मर्जी, थक गया होगा मेरा बच्चा। अब दोनों सास बहू साथ में बैठकर खाना खाती हैं। अगली सुबह फिर से अर्चना विवेक को जल्दी ऑफिस भेज देती है और शांति विवेक को देख भी नहीं पाती। अब इसी तरह से रात को फिर से विवेक घर आ जाता है और अर्चना विवेक को कमरे में बंद कर देती है। पिछले 2 दिनों से शांति ने विवेक को देखा ही नहीं था। अब वह अर्चना से कहती है, अरे बहू, विवेक कहाँ है? कमरे से बाहर ही नहीं आता और सुबह भी मेरे कमरे से बाहर निकलने से पहले ऑफिस चला जाता है। हाँ माँ जी, क्योंकि मैंने उन्हें कमरे में बंद कर रखा है। क्या? तूने मेरे बेटे को कमरे में बंद कर रखा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू मेरे बेटे से मुझे दूर रखना चाहती है। अभी अभी उसे कमरे से बाहर निकाल दो। 2 दिन हो गए मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। माँ जी, 2 दिन से आपने अपने बेटे को नहीं देखा तो आप इतना गुस्सा हो रही हैं। मैंने अपनी माँ को पिछले 6 महीने से नहीं देखा। अर्चना की बात सुनकर अब शांति समझ जाती है कि अर्चना ने विवेक को कमरे में क्यों बंद किया है। बहू, तू मुझसे बदला ले रही है क्योंकि मैं तुझे तेरे मायके नहीं जाने दिया, इसलिए अब तू मुझे मेरे बेटे से दूर करना चाहती है। तू अभी दरवाज़ा खोल, मैं अभी अपने बेटे को देखूंगी और उससे मिलूंगी। माँ जी, आपसे किसने कहा कि मैं आपको आपके बेटे से दूर करना चाहती हूँ या मैं आपको आपके बेटे को देखने नहीं देना चाहती? अरे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वीडियो कॉल पर बात कर लो, मिलना देखना दोनों हो जाएगा। और वैसे भी आपका बेटा रोज़ आपके ही घर में आता है, बस आपकी नज़रों के सामने नहीं आ पा रहा। याद है ना आपने मुझसे क्या कहा था, जब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो घर क्यों जाना। अगर आपको विवेक जी की इतनी ही याद आ रही है, चिंता सता रही है तो कॉल कर लीजिए, उनका फ़ोन उनके पास ही है। देख बहू, ये तू सही नहीं कर रही है, चुपचाप से चाबी मुझे दे दे। शांति बार बार अर्चना से कमरे की चाबी मांगती है पर अर्चना चाबी नहीं देती। अब शांति गुस्से से खुद विवेक के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और विवेक से कहती है, देख रहा है बेटा, तेरी बीवी पागल हो गई है। अब वो मुझे तुझसे दूर करना चाहती है, उसने तुझे कमरे में बंद कर रखा है। माँ, यह सब आपकी वजह से ही हो रहा है, आपने भी तो उसे उसके घर वालों से दूर कर दिया। अरे एक दिन के लिए अगर वह मायके जाना चाहती है तो जाने दो ना, कम से कम अपनी गलती की सज़ा मुझे तो नहीं मिलेगी। 2 दिन से कमरे में ही कैद हूँ मैं, अब आप कुछ भी करके मुझे बाहर निकालो। हाँ हाँ बेटा, मैं करती हूँ कुछ, निकालती हूँ तुझे बाहर। ए बहू, मेरे बेटे को बाहर निकाल दे तू, तू जो कहेगी मैं वही करूँगी। तुझे मायके जाना है ना, 6 महीने हो गए तुझे मायके गए हुए, जा, तुझे जब तक रहना है आराम से रहना, पर अब मेरे बेटे को खोल दे। मैं अब और ज़्यादा अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। यह हुई ना बात, पर अब कल फिर अपनी बात से पलट गई, तो इसलिए कल जब मैं मायके जाऊंगी तो मैं आपके कमरे की चाबी देकर जाऊंगी, फिर आराम से मिल लेना अपने बेटे से।
इस बार अर्चना अपनी सास की बातों में नहीं आई और वह एक शर्त रख देती है। अब क्या था शांति के पास अपनी बहू की बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, इसलिए वह अर्चना की बात मान जाती है। और अगली सुबह जब अर्चना अपने मायके जाने लगती है तो वह कमरे की चाबी बाहर फेंक कर चली जाती है। इसके बाद बेचारी शांति कमरे का लॉक तुड़वाकर अपने बेटे से मिलती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।